महाकुंभ का महास्नान यानी मौनी अमावस्या का आज इस समय चल रहा है और इस समय जो भगदड़ मची, भगदड़ में काफ़ी लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं काफ़ी लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग घायल हैं। लेकिन हम यार इस समय मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन पर, और प्रयागराज जंक्शन पर कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपने आंखों देखी है, मंजर देखा है कि किस तरह से वो भगदड़ मचा। उन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह से भगदड़ मचा। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से आई है माता जी? हम आए हैं फर्रुखाबाद से, उधर पटियाली। अच्छा, फर्रुखाबाद से आए। तो आपने जिस समय जब स्नान चल रहा था, जिस समय भगदड़ मची, तो आप उस समय मौजूद थे वहीं पे, तो क्या हुआ था, कैसे हुई वो घटना, आप बताएं। हम तो बैठे थे भाई संगम द्वार पे, सभी भीड़ के सामने हमारा परिवार वाले भी थे, तो वहाँ पे एकदम इतनी भगदड़ हुई कि हमको कुछ समझ भी नहीं आया। एक साथ सब लोग उठ के खड़े हुए और भगते भगते के चलो नहाने चले। उधर जा रहे थे तो इतनी भीड़ हुई कि वहाँ पे तो बस प्राण बचाने मुश्किल हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। इतनी भीड़ हो गई कि भाई बता नहीं सकते थे। हम लोग सोच रहे थे हम कैसे निकल पाएंगे यहाँ से, बस ये सोच रहे थे निकल जाएं कैसे भी। नहाना धोना तो जाता रहा, हम तो ये सोच रहे थे बाहर का रास्ता मिल जाए कैसे भी। भाई बहुत भीड़ हुई, हमने तो ऐसा हादसा आज दिन तक नहीं देखा। बस बच गए हम लोग तो बस। फिर आगे चल के बहुत से भाई लोग आ गए, उन्होंने वो टीन बीन तोड़ के रास्ता निकाल दी, तो हम लोग जैसे तैसे बाहर निकल पाए थे। फिर कितने लोग इस घटना में खत्म हुए होंगे इस टाइम पे? भाई खत्म तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन सुना था बस दो लोगों को तो हमने सुना था। हाँ, बच्चे घायल काफी गए थे। हाँ, नहाए तो थे, मतलब नहाए इसी तरह से थे, डर के बहुत बस। मतलब बहुत डर था उस समय? बहुत, इतना डर था कि बस समझ आपको बता नहीं सकते हैं, इतना डर था उस जगह। बस अब जैसे तैसे पता नहीं माँ की दया से कैसे हम उस किनारे पर पहुँच गए नहाने के लिए। हमने तो ये सोचा भाई निकल लो, अपने घर पहुँचे, जैसे भी पहुँच पाए वैसे। बिल्कुल, ये समय जान बचाना ही सबसे जरूरी था। और भी लोग हम। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं? पटियाली से। अच्छा, पटियाली से आए हैं। तो जिस समय भगदड़ मची थी वहाँ कुंभ में क्षेत्र में जिसमें स्नान चल रहा था, तो आपने देखा उस समय कैसा क्या हुआ, कैसे वो घटना हुई? मैंने तो ये देखा हाँ। कि पहले प्रशासन ने कई बार जो लेटे थे साइड में लोग, वो द्वार जो है संगम द्वार, कहा कि आप लोग हट जाइए। ऐसा अमूमन होता है कि धक्का मुक्की होती है, फिर आप दब गए तो उठ नहीं पाएंगे। ये प्रशासन ने मेरे सामने कहा था, लेकिन लोग उठे भी नहीं। कुछ उठ गए, मैं भी उसी में था, उठ के अपना चलने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है पैर का, तो मैं धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन उसके बाद इतनी ज़ोर से रेला आया, वो रेलिंग तोड़ के पब्लिक इस तरह से गिरी आके, उठना एक मतलब जहाँ थे वहीं दबने लगे। हम उस समय संगम द्वार पे थे, अब इधर से भी दबा उधर से भी दबा, फिर लैट्रिन की टीन जो थी वहाँ पर हम थे, जो टीन मतलब तोड़ी थी लोगों ने। टीन तोड़ी क्या, वो धक्के से ही टूट गई। पब्लिक मतलब समझ ही नहीं रही थी क्या करें। हमको कभी तो बहुत आगे पहुंच जाते थे, कभी पीछे, साथ में और बच्चे भी थे, लेकिन वो पहले स्नान करके आ गए थे। लेकिन वहाँ तक मतलब करते करते सोचा वापस जाएं, उधर जाएं, फिर हम पता नहीं किस घाट पे स्नान करके आ गए। लेकिन प्रशासन बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं सच कहता हूँ कि प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन प्रशासन ने कई बार सचेत किया। अब ये क्लियर, उसके बाद मैं जब स्नान करने गया तो 2-3 एम्बुलेंस पीछे आई और तुरंत आके वो गंगा घाट से वापस चली गई। क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। मैं मतलब उसमें भयावह स्थिति थी एकदम? हाँ, उसमें बहुत भयंकर थी, सब लोग भयभीत थे। नहीं, प्रशासन की वजह से ही ऐसा भगदड़ हुआ। भाई मेरे सामने तो प्रशासन। उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनीता गुप्ता मेरा नाम। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई। आप जिस समय उस समय भगदड़ हो रही थी उस समय आप मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, थोड़ी सी दूरी पर हम थे, लेकिन ये प्रशासन की वजह से ही हुआ था। हम लोग बैठे लेटे थे, लेकिन प्रशासन ने ही लात मार कर सबको जगा कर और बोला कि नहाओ, मकर संक्रांति शुरू हो गया, ये शुरू हो गया है, अमावस्या शुरू हो गया है, अब जाकर नहाओ और नहा के अपने घर जाओ। लात मार कर सबको एक बार ही भेजा। इस वजह से ही ये सब हुआ, ये सब प्रशासन की वजह से। हम लोग दिल्ली से आए
कि यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन सही है, इस वजह से हम लोग नहाने आए कि चलो सुनने में आ रहा है कि सही व्यवस्था है। लेकिन यहाँ लात मार मार कर ज़बरदस्ती नहवाया गया, ज़बरदस्ती इकट्ठे भेजा गया। आज इसी की वजह से ये हुआ। आज प्रशासन ने नहीं करता, सबको इकट्ठे लात मार मार कर नहीं जगाता। यहाँ भगदड़ वहाँ से कितनी दूर पे आप थी? हम थोड़े से दूरी पर थे, इतने दूरी पर थे हम। तो किस तरह से वो घटना हुई कुछ बताइए जरा, जो देखी हो आपने अपने आप। हाँ, जो देखे हम वही बता रहे हैं आपको कि ऐसे मार मार कर सीटी बजा बजा कर जागो जागो जाओ नहाने जाओ, सबको एक बार ही ये काम किए, इसी की वजह से ये हुआ। अब 10 जैसे बता रहे हैं लोग 10 मरे, 10 नहीं 10 से ज़्यादा मरे हैं लोग, ज़्यादा घायल हुए हैं लोग। मेन जो रीजन है ना, हाँ, ये प्रशासन की वजह से हुआ है। किसी से आप पूछ लीजिए, गेट जो थे ना सारी काफी का आप किसी से पूछ लीजिए। और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? विश्वनाथ। क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पे उस समय, घटना क्या हुई जो ऐसा है ऐसी? ना कि काफ़ी गेट है अंदर जाने के लिए, पर इन्होंने क्या किया था, सारे गेट बंद कर दिए थे और लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कैसा है संगम घाट पे। तो लोग क्या कर रहे थे, जिस जगह ज़्यादा लोग जा रहे हैं उनके पीछे भी सारे लोग जा रहे हैं। तो उस वजह से रीज़न क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्शन ही नहीं दिया हुआ है कि संगम घाट पे जाना कैसा है, किसी को पता नहीं। हम हर एक जन एक को पूछ रहा है तो हर कोई बता रहा है 1 किलोमीटर है, कोई बता 2 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है इधर से चले जाओ, कोई बोला वहाँ से चले जाओ। और रीज़न मेन यही हुआ कि सारे गेट बंद करने के बाद में एक गेट जो था वहाँ उन्होंने बैरिकेड लगा दिया, और बैरिकेड लगाने के बाद में सारे लोग जब जमा हो गए तो साइड से एक पतला सा गली जा रही थी, तो वहाँ से लोग एक एक करके कूद के जा रहे थे। तो कूद के जाने के बाद में क्या हो गया, सारे लोग पुलिस वाले भी उधर ही खड़े हुए हैं, वो बैरिकेड से जाने नहीं दे रहे, पर वो जो गली है वहाँ से भी तो रुका सकते हैं ना, पर वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लोग प्रॉब्लम वही हुआ कि सब लोग वहाँ से निकल गए, ऊपर से बोर्ड वगैरह सब गिर गया, गिरने के बाद में भगदड़ मच गई वहाँ पर।